दोस्तों, यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही कहा था कि दोषी छूटे ना और जो निर्दोष हैं उन्हें कुछ हो ना। इसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। तो अन्याय किसी के साथ जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ तौर से कहा था कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, वो किसी भी तरीके से बचे ना। इस बात को सुनिश्चित करना ही सबसे बड़ा काम होता है और इसी चीज को करना ही चाहिए। अब यूजीसी के मामले में पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। हमने देखा कि भाजपा के समर्थक, भाजपा के नेता ही भाजपा के इस फैसले के खिलाफ आ गए थे और लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे थे। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। लखनऊ से लेकर रायबरेली, बरेली और सब जगहों पर बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद या तो नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं या फिर इस्तीफा देकर कह रहे हैं कि हम इस बिल के विरोध में हैं। जब इतने भयंकर तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है, यूनिवर्सिटीज में छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, कहते हैं कि ये जो नए नियम है इनसे रिवर्स जातिवाद होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे और कई फेक केसेस में उन्हें फंसाया जा सकता है। और इसी को लेकर यूजीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। एक पीआईएल दाखिल की गई थी। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर रोक लगा दी है और भाजपा सरकार से सीधे तौर पर, साफ तौर पर कह दिया है कि आपको इस नए नियम को वापस से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ये जो नियम आपने बनाए हैं इन्हें वापस से ड्राफ्ट करिए, क्योंकि ये जो नियम बनाए हैं ये स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि इनमें जो चीजें हैं वो किस तरीके से मैनेज की जाएंगी। अगर कोई फंस जाता है तो उसे किस तरीके से टैकल किया जाएगा, इनमें कोई भी स्पष्ट तरीके से जानकारियां नहीं दी गई हैं और काफी गलत तरीके से इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है, इस कानून को ड्राफ्ट किया गया है और इसी वजह से पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे। अखिलेश यादव से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी दोषी है वो बचे ना, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसके बाद भी अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए साफ तौर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अन्याय नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नियत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय हो, ना किसी पर जुल्म जागती हो, ना ही किसी के साथ नाइंसाफी हो। ये लिखते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए साफ तौर से जो सुप्रीम कोर्ट है उनके फैसले का समर्थन किया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, यानी कि ये जो नए नियम है इन पर अभी और सुनवाइयां होंगी, लेकिन तब तक के लिए रोक लगा दी गई है। कह दिया गया है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटीज में जहां पर छात्र पढ़ते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पर और ज्यादा भेदभाव की जो खबरें हैं वो सामने आने लगेंगी या फिर ऐसा माहौल बन जाएगा जिससे कि भेदभाव और तरीके से बढ़ सकता है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए नियमों को बनाना चाहिए, ना कि उसे और बढ़ावा देने के लिए। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इससे बीजेपी की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने हिसाब से सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब नियमों पर रोक लगा दी है और सीधे तौर पर सरकार से कह दिया है कि अब इन नियमों को सही तरीके से ड्राफ्ट किया जाए, ठीक से ड्राफ्ट किया जाए। एक एक चीज डिफाइन होनी चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाइयां की जाएंगी और किस तरीके से यह बिल अपना काम करेगा। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।